24 दिसंबर 1999 शाम का वक्त काठमांडू एयरपोर्ट से एक इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट उड़ती है। फ़्लाइट IC-814। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर रिलैक्स्ड बैठे थे। कुछ लोग क्रिसमस हॉलिडेज़ के लिए घर लौट रहे थे, कुछ बिजनेस ट्रिप पर थे। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ये फ़्लाइट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सबसे खौफनाक हाईजैकिंग ड्रामा का हिस्सा बनने वाली है। प्लेन जैसे ही इंडियन एयर स्पेस में एंटर करता है, अचानक कैबिन के अंदर एक चीख सुनाई देती है। कुछ आदमी अपनी सीट से उठते हैं, उनके हाथ में छुरे और पिस्टल्स होते हैं, और एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। ये प्लेन अब हाईजैक हो चुका है। कैबिन में सन्नाटा छा जाता है। पैसेंजर्स की सांसें तेज हो जाती हैं और कॉकपिट में पायलट को मजबूर किया जाता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। लेकिन इस कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा हाईजैकर्स नहीं थे, बल्कि एक ऐसा सीक्रेट डिसीजन था जो उस वक्त दिल्ली में लिया जा रहा था। एक ऐसा डिसीजन जो अगर गलत पड़ जाता तो शायद उस प्लेन के 170 से ज़्यादा पैसेंजर्स कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाते। जैसे ही हाईजैकिंग की खबर दिल्ली पहुंचती है, सरकारी कॉरिडोर्स में इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो जाती हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स एक ही सवाल से जूझ रहे होते हैं: प्लेन को कैसे रोका जाए। उस वक्त एक रिस्की प्लान डिस्कस होता है। प्लेन को इंडिया के अंदर किसी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और वहां स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन के थ्रू हाईजैकर्स को खत्म कर दिया जाए। प्लान सिंपल लगता था, लेकिन रियलिटी में ये ऑलमोस्ट सुसाइड मिशन हो सकता था, क्योंकि हाईजैकर्स ने क्लियर वार्निंग दी थी, अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन कर रही हैं तो वो पैसेंजर्स को तुरंत मार देंगे। प्लेन अमृतसर के ऊपर सर्कल कर रहा था, फ्यूल डेंजरसली कम हो रहा था, और ग्राउंड पर इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज एक डिसीजन लेने के लिए सेकंड्स गिन रही थीं। यहाँ एक ऐसा मोमेंट आता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कोवर्ट स्ट्रैटेजी बनाई गई। एयरपोर्ट पर प्लेन को डिले किया जाए, फ्यूल ट्रक को स्लो भेजा जाए ताकि कमांडोज को टाइम मिल सके पोजीशन लेने का। लेकिन इस प्लान में एक डेडली रिस्क छुपा हुआ था। अगर हाईजैकर्स को जरा सा भी डाउट हो जाता तो वो प्लेन के अंदर मैसेकर शुरू कर सकते थे। कैबिन के अंदर ऑलरेडी टेंशन अपने पीक पर थी। एक पैसेंजर को ब्रूटली स्टैब किया जा चुका था।